रावण एक दुष्ट राक्षस था। रावण आता है नासिक पंचवटी और अपहरण करता है। तब कहा जाता है कि माया सीता और सीता एक्सचेंज हो गई थी। तो मतलब जो रावण उठा के ले गया वो माया सीता को लेके गया, तो सीता माता को नहीं लेके गया। तो नंदी बैल तब श्राप देते हैं कि तेरे कुल का नाश वानरों के हाथ होगा। हनुमान जी को शिव जी का पुत्र क्यों कहते हैं? एक्चुअल डिलीवरी हुई वो ब्रह्म पुराण के हिसाब से मैच होता है अंजनेरी। सेतु वैसे बना कि वो पत्थर, हम सोचते हैं ना पत्थर डाल के बना है, तो पत्थर तो डाल रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ उठा के भी डाल रहे थे। 5 दिन में राम सेतु बनकर तैयार हो गया। लाखों साल पहले जो एटलस अगर कोई होगा तो वो सुग्रीव जी का डिस्क्रिप्शन है कि वानरों को यहाँ सीता जी को ढूंढना है। 300 से ज़्यादा वर्जन है रामायण की, और सबसे ज़्यादा रामायण इस तरफ ज़्यादा है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया। बेदी और सोढ़ी कुश और लव के वंशज है। तो 5 यज्ञ है अपने शास्त्रों में जो लिखे गए, जो हर एक गृहस्थ को करने चाहिए। हाँ, स्कंद पुराण का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया थे, जजमेंट जब पढ़ा जा रहा था तो उसमें स्कंद पुराण का 60 टाइम्स, 60 बार मैंने काउंट किया है। 1045 पेज जजमेंट है, 60 बार उन्होंने स्कंद पुराण का उल्लेख किया है। तो सारे हिंदुओं को जगाना था। वो तो एक छोटा सा प्रयास है आपके माध्यम से जितने भी लोगों तक पहुंच सकूं, उसके लिए आपका धन्यवाद जी। रामायण मैथोलॉजी है या इतिहास है? क्या रामायण की 300 जगह पे जो कहा जाता है कि प्रमाण है? थाईलैंड में रामायण पढ़ाई जा सकती है, हमारे देश में क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का पॉडकास्ट वाला पे स्वागत करता हूँ। आज का ये पॉडकास्ट मैं एक चौपाई से शुरू कर रहा हूँ। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जब होना वही है जो राम जी ने लिखा हुआ है, तो फिर तर्क करने से क्या फ़ायदा? अब आप सोच रहे होंगे मैं राम जी की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्या ये चौपाई वास्तविक में चौपाई है, किताबों में लिखी है, या सच्चाई है इसके पीछे? रामायण और महाभारत को लोग माइथोलॉजी कहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये एक इतिहास है। आज इसी इतिहास को जानने के लिए तर्कों और तथ्यों के साथ हमारे पास एक विशेष अनुभूति हमारे पॉडकास्ट पे आए हुए हैं। स्पेशली पॉडकास्ट वाला के लिए वो मुंबई से दिल्ली आए हैं। पेशे से इंजीनियर हैं, यूएस रिटर्न है, वहाँ से करोड़ों की बिजनेस जो है वो छोड़ के वो वापस इंडिया आए हैं, और उनको धर्म के लिए, कर्म के लिए, रामायण के लिए और महाभारत के लिए काम करना है। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने ये शुरुआत की थी, और जब ये जर्नी धीरे धीरे इतनी लंबी होगी कि उन्होंने 4-5 किताबें लिख डाली हैं। इनका नाम है गौरांग दमानी। गौरांग सर, पॉडकास्ट वाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। तो शुरुआत इसी से करते हैं। कहाँ आप इंजीनियर, कहाँ अमेरिका में अच्छी खासी नौकरी, ये धर्म का नशा कहाँ से आ गया आपको? तो धर्म ही आधार है मोक्ष का, और धर्म ही पूरे जीवन का आधार है। अगर आप धर्म का ध्यान रखेंगे तो जीवन में और कोई दुविधा नहीं आएगी। और धर्म का मतलब कई लोग कई विचार से करते हैं। कोई लॉ ऑफ नेचर है बोलता है, प्रकृति के नियम, या कोई बोलता है कि सत्य। तो उसके कई अलग अलग मतलब निकालते हैं लोग, लेकिन मेरे अनुसार सत्य, उसका सिंपल सबसे अनुवाद सत्य है। तो प्रयास कर रहा हूँ धर्म के पथ पर चलने का। और नशा तो नहीं, नशा भी है, बराबर है। तो बात यह है कि अमेरिका में इतने मटीरियलिस्टिक, हमने देखा है, सुना है, मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है, कमर्शियलिज़म कहो या कंज्यूमरिज्म कहो। तो वो जब एक लेवल के ऊपर चले जाता है तो हम थोड़ा आदमी ब्लैंक हो जाता है कि अभी क्या, इसके बाद क्या, क्योंकि वो प्यास तो कभी मिटने नहीं वाली है। हम पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ और काम का अगर हम मतलब समझे कि वो धर्म के आधार पे अगर वो हो सकता है, तो हम मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं।
तो इसलिए मुझे लगा कि धर्म के मार्ग पे चलना प्रयास करना चाहिए। तो आपने इसकी शुरुआत जो की, जैसा मैं जानता हूँ, आपने रामायण पे किताब लिख डाली, आपने महाभारत पे किताब लिख डाली। आज हम बात रामायण की करेंगे। ठीक। रामायण मैथोलॉजी है या इतिहास है? एकदम इजी शब्दों में तो इतिहास है, क्योंकि इसके कई प्रमाण हैं। मैंने प्रयास किया है अपने किताब में 300 स्थानों का उल्लेख करने का, जहाँ जहाँ वाल्मीकि जी ने और अन्य ग्रंथों में, रामायण के अन्य ग्रंथों में उल्लेख आता है वो स्थानों का। तो आज के 300 स्थान वैसे हैं जहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे रामायण की घटना हुई है। तो ये इतिहास ही हुआ ना, माइथोलॉजी कैसे हुई। और ये माइथोलॉजी मिथ्या या मिथ शब्द से आता है, तो ये मिथ्या नहीं है, ये एक्चुअल इतिहास है, हुआ है। तो क्यों इसको माइथोलॉजी बताने वाले कौन है, और क्यों कहा जाने लगा कि ये एक माइथोलॉजी है? जो नहीं समझ पाते हैं वो उसको माइथोलॉजी कहते हैं, या फिर अपने कोई दूसरे किस्म के विचार के कारण वो माइथोलॉजी उसको बोल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इतिहास है, एकदम स्पष्ट इतिहास है। आपने रामायण पे बहुत डीप अध्ययन किया हुआ, बहुत ज़्यादा। कई किताबें आपने पढ़ी होंगी, कई राम कथाएं आपने रिसर्च की होंगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या राम और रावण का युद्ध हुआ था? और हुआ था तो उसमें कहाँ हुआ था, और क्या उस दौरान ब्रह्मास्त्र चले थे? और ब्रह्मास्त्र जैसी चीज़ें कितने साल पुराना है, और क्या होती थी या नहीं होती थी? 3-4 सवाल मैंने एक हाँ, साथ हाँ, किए हाँ। हैं, और प्लीज़ आप उनको एक एक करके कैटेगराइज करके जवाब दीजिए। ठीक है। तो श्री राम और रावण का युद्ध बिल्कुल हुआ था, और जैसे हमारे ग्रंथ में बताया वैसे ही हुआ था। और इसके प्रमाण हमको लंका के स्थानिक मान्यता जो है, लोक कथा है, उसमें मिलते हैं। तो ये युद्ध भूमि कई स्थानों पे थी। जैसे अगर हम पूर्व लंका में देखें तो युद्ध गनावा करके एक स्थान था, वहाँ पे हुआ था। फिर अगर हम दक्षिण में देखें तो सिनीगामा, डोंड्रा, हिकिडुआ, वैसे कोई स्थानों का उल्लेख आता है। ये सब श्रीलंका में? ये सब श्रीलंका में है जी। और उत्तर में लंकागिरी का उल्लेख तो वाल्मीकि रामायण में है ही। और वहाँ के स्थानिक लोग कहते हैं लगाला रॉक जो है वो लंकागिरी स्थान हुआ करता था। वैसे कई स्थान है, तो वहाँ पे युद्ध हुआ था। और इसके और भी कई प्रमाण हैं। जो संजीवनी बूटी लाने हनुमान जी गए थे, और उन्होंने जो पर्वत रखा था श्रीलंका में, तो डोलूकांडा करके एक स्थान है श्रीलंका में। वैसे मान्यता है कि वहाँ पे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी का पर्वत रखा था, गंधमादन पर्वत श्रृंखला से लाए थे। वो पर्वत आज भी है? डोलूकांडा आज भी है, और आप उसको देखेंगे, उसका फोटो तो लगेगा कि एक सच में एक भाग उसको तोड़ के उसको वहाँ पे गिरा हुआ है। और 2 बार गए थे हनुमान जी बूटी लाने, एक बार संजीवी बूटी लाने गए थे। अच्छा। तो वो उसका भी प्रमाण है। रीतिगाला नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ पे जो थोड़ी ड्राई ज़मीन है, तो वहाँ पे रीतिगला जो संजीवी बूटी जो लाए थे, ऐसे मान्यता है कि वो वेस्टर्न घाट से लाए थे। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेस्टर्न घाट्स जैसा ही है। पूरे ड्राई एरिया में हमेशा बादल छाए हुए होते हैं, और मिस्ट जो बोलते हैं, धुंध वैसे होती है। और रूमासला करके एक दक्षिण में जगह है, जो मैंने 3 दक्षिण में युद्ध भूमि बताई, उसके पास एक रूमासला जगह है जहाँ पे पर्वत का एक अंश गिरा था संजीवी बूटी का। और जो रिसर्चर्स थे उन्होंने उसका स्टडी करके बताया था कि वो जो बूटी है वो श्रीलंका के क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है, वो वेस्टर्न घाट्स का जो क्लाइमेट है वहाँ पे जो बूटी जड़ी बूटी होती है वो हिसाब से वो वहाँ की जो औषधि है, वन औषधि है, वो है। अच्छा। तो ये रूमासला हो गया। वैसे ये कुछ स्थान हो गए। ओके। और जो आपने ब्रह्मास्त्र का जिक्र किया, तो ब्रह्मास्त्र भी उपयोग में हुआ था, और ब्रह्मास्त्र हम सब ने उसके कहानी बहुत बार सुनी है। तो जो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका में सीता जी को मिलने के बाद हनुमान वाटिका नष्ट की थी, और इंद्रजीत वहाँ पे आया था। इंद्रजीत को आना पड़ा था क्योंकि हनुमान जी ने रावण के एक बेटे अक्ष का अंत किया था, इसलिए इंद्रजीत ने वहाँ पे आके ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। और ब्रह्मास्त्र का उपयोग हनुमान जी पे सिर्फ एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक उसका असर पड़ता है। ठीक है। और वहाँ पे अशोक वाटिका जो आज का श्रीलंका का महाएलियाथेना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आज भी एक जगह है जो पूरी सपाट है, जहाँ सीता माता बैठी थी, उसके थोड़ा दूर। अच्छा। क्योंकि वो अशोक वाटिका में बैठी थी, तो जहाँ ये ब्रह्मास्त्र का उपयोग हुआ था वो पूरा बंजर जगह है, महाएलियाथेना। ओके। तो वैसा प्रमाण आता है कि वो वहाँ पे कोई ऐसा दिव्य अस्त्र उपयोग में आया होगा जिसके कारण ये जमीन पे ऐसा ये सपाट हो गई है। और एक दक्षिण में जगह है कटारागामा। तो जब श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, और इंद्रदेव के विनंती से कार्तिक स्वामी आए थे, कार्तिक भगवान ने बचाया था श्री राम को ब्रह्मास्त्र से।
हम्म, तो आज भी कटारागामा में कार्तिक स्वामी का मंदिर है, भव्य मंदिर है, और वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल है, और ऐसे मानते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र के उपयोग के कारण वो मिट्टी लाल हो चुकी है। मतलब उस उपयोग से जो ब्लड निकले, वो ब्लड के बाद जो भी होगा वो आज भी वैसे ही है, वैसे ही है। मतलब खूनी लाल बिल्कुल। हाँ, वो एकदम खूनी लाल है। अच्छा। और उसानगोड़ा करके एक जगह है, जो हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी हम्म, रावण को मिलने के बाद, तो पूरा एक एरिया ऐसा है उसानगोड़ा कि आज वहाँ पे आज भी कोई पौधा नहीं उगता है, पूरा बंजर हो चुका है। जहाँ युद्ध हुआ था, जहाँ पे हनुमान जी ने लंका जलाई थी, लंका जलाई थी लंका उस ही तो जगह। पूरा जलाया था, लेकिन जी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आज भी कुछ मतलब वनौषधि नहीं होती है, होती ही नहीं है बिल्कुल। नहीं होती है, उसानागोड़ा। अच्छा, ठीक। तो ऐसे कई प्रमाण है। ओके। अब अगर हनुमान जी की हो रही, तो हनुमान जी को शिव जी का पुत्र क्यों कहते हैं? तो इसका कुछ लोग अवतार कहते हैं, हम्म, कुछ लोग अंश कहते हैं। हम्म, तो शिव जी का पुत्र इसलिए है क्योंकि अगर हम हनुमान चालीसा में शंकर सुवन कहा गया है हनुमान जी को, जी जी जी। और उसकी कहानी पराशर संहिता में है। हम्म, तो पराशर संहिता में उल्लेख ऐसे आता है कि जब शिव जी और पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे होते, तब वेंकटाद्रि पर्वत श्रृंखला का नाम भी दिया हुआ है ग्रंथ में। तो वहाँ पे वो नीचे दो वानरों को खेलते हुए देखते हैं, एक नर और नारी को, और शिव जी पार्वती जी का मन का विचार जान लेते हैं, और वो दोनों वानर स्वरूप लेके क्रीड़ा करते हैं। और ये वेंकटाद्रि यानी शेषाचलम पर्वत श्रृंखला, तिरुपति का क्षेत्र, क्योंकि आज भी तिरुपति के लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म वहाँ हुआ था। अच्छा। तो वानर स्वरूप लेके शिव जी और पार्वती जी जब क्रीड़ा करते हैं, तब वो क्रीड़ा के बाद जो वीर्य है वो पार्वती जी ग्रहण नहीं कर पाती है, क्योंकि शिव जी का वीर्य है। तो इसलिए जो दोनों का फल होता है वो फिर अग्निदेव को देते हैं, और अग्निदेव भी नहीं संभाल पाते इतना तेजस्वी फल, फिर वो वायुदेव को दे देते हैं, और वायुदेव वो फल अंजनी देवी को देते हैं, क्योंकि अंजनी देवी तब तपस्या कर रही होती है संतान प्राप्ति के लिए, शिव जी की तपस्या कर रही होती है। इसलिए वो फल अंजनी देवी को जो देते हैं, वो ग्रंथ में रामायण में उल्लेख है, वो किष्किंधा में देते हैं। अच्छा। तो किष्किंधा यानी आज का हम्पी कर्नाटका का हो गया। और फिर वहाँ पे फल ग्रहण करती है, और फिर एक आकाशवाणी भी होती है, क्योंकि वो केसरी की पत्नी है ना, तो उसको थोड़ा संकोच होता है कि केसरी की पत्नी हूँ और मैं गर्भवती हो गई। तो आकाशवाणी ऐसी होती है कि आपको एक दिव्य आत्मा आपके गर्भ से जन्म लेने वाली है, इसलिए इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये बात थी। फिर और एक ग्रंथ में उल्लेख आता है कि वाली को इनसिक्योरिटी हो जाती है, अच्छा। दिव्य ये आकाशवाणी सुन के, तो इसके लिए वो अंजनी देवी के पेट पे गर्म लोहा डाल देते हैं, पंचलोहा। अच्छा, ये भी उल्लेखित है कहीं? हाँ, और वो पंचलोहा डालते हैं तो वो अंदर जाके हनुमान जी के कुंडल हो जाते हैं। अच्छा। तो लेकिन हनुमान जी को तो कुछ होना नहीं था, क्योंकि शिव जी के पुत्र है। पुत्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने जो कहानी बताई उससे पुत्र का संकेत आता है। हाँ, और फिर इसलिए अभी मेरा अनुमान है, इसलिए वो अंजनी देवी वहाँ से चली गई होगी, क्योंकि ये उन पे हमला हुआ होगा। और कहाँ गई होगी उसका मैं अगर जोड़ूं, तो ब्रह्म पुराण में गौतमी महात्म्य का जो है भाग, उसमें उल्लेख आता है कि हनुमान जी का जन्म गोदावरी के तट पे हुआ था। अच्छा। और आज भी नासिक के पास एक अंजनेरी गांव है, मैं गया हूँ, एक बहुत खूबसूरत हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ के स्थानिक पुजारी और लोग बोलते भी है कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ था। तो अगर हम सोचें कि 3 जगह के लोग बोलते हैं कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ था, एक तिरुपति हो गया, एक किष्किंधा हो गया हम्पी, और एक तीसरा अंजनेरी नासिक, तो ये तीनों सच साबित होते हैं। तो तीनों तो अलग अलग जगह हो गए ना फिर? हाँ, लेकिन आप देखेंगे तो क्रीड़ा हुई थी तिरुपति में। जी जी। तो उत्पन्न फल तो तिरुपति में हुआ जी। तो जन्म का उत्पन्न वहाँ का स्थान हुआ। फिर जो फल ग्रहण किया, सरोगसी का आप शब्द वापर सकते हो साइंस की भाषा में, या टेस्ट ट्यूब बेबी आज के हिसाब से, तो वो हुआ किष्किंधा में, तो वो वहाँ पे जन्मस्थल मान सकते हैं। और जो एक्चुअल डिलीवरी हुई वो ब्रह्म पुराण के हिसाब से मैच होता है अंजनेरी वैसे। और ये जो हनुमान जी थे, मतलब हनुमान जी की बात हो रही है, तो हनुमान जी हनुमान जी हैं तो फिर वानर सेना भी होगी? बिल्कुल होगी ना, है ना। तो वानर सेना पूरी की पूरी फौज लेके और रावण के पास जाना, रावण जैसे शख्सियत को, जो प्रकांड विद्वान आदमी, उसको हरा के आना, क्या आज जो जनरेशन है वो मान लेगी इसको, या अगर नहीं माने या माने, तो दोनों कंडीशन में आप उसको क्या बताना चाहेंगे कि नहीं, जनरेशन को ये मानना पड़े कि नहीं वाकई ऐसा कुछ हुआ था, वाकई वानर सेना थे, वाकई नर और नील थे, वाकई राम सेतु बनाया गया था, और ये सब कुछ, ये कांड, ये रामायण, ये युद्ध, ये सब हुए थे? तो इसमें वानर सेना
का जो ग्रंथ में उल्लेख है वो मैं पहले बताता हूँ, जी। जिससे हम फाउंडेशन स्थापित करेंगे। तो रावण एक दुष्ट राक्षस था। उसने कई लोगों को परेशान किया था, कई महिलाओं को परेशान किया था और कई राजाओं को, देवों को हराया था उसने। उसने बृहस्पति ऋषि जो है देवों के गुरु, उसकी बेटी सुलेखा के साथ दुर्व्यवहार किया था। फिर उसने वरुण देव जो पानी के देवता है, उनके पुत्र को मार दिया था और बाद में जैसे मैंने बताया देवों को हराया था। तो ये सब क्या हुआ कि ये जब पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था, दशरथ जी कर रहे थे, तब जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तब सब देव प्रकट होते हैं ना ऊपर स्वर्गलोक में आहुति स्वीकारने के लिए। टीवी में हमने यही देखा है। हाँ, होता भी है ना, बिल्कुल। क्योंकि जी। आप अभी मेरे एक फूफा बता रहे थे कि उन्होंने अपने गांव में अब भी एक यज्ञ किया और वो एकदम परफेक्ट वेदों के शास्त्र के अनुसार उन्होंने वेदी बनाई और वो यज्ञ स्थल के आसपास वर्षा हुई नवंबर या दिसंबर में। और ये यज्ञ कर क्यों रहे थे? वो शिव जी की पूजा कर रहे थे। अच्छा। शिव जी का मंदिर था। जी। तो अभी यज्ञ करने से वर्षा होती है, वो तो अथर्ववेद में भी लिखा है, मंत्र भी है जिससे वर्षा होती है। तो ये तो मैंने सुना, अब भी एक कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो यज्ञ कर रहे थे तो वो स्वीकारने आते हैं और भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बताया भी है कि हमें यज्ञ करना चाहिए और देवों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि हम देवों को प्रसन्न करेंगे, जब तक वर्षा नहीं होती है तब तक जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पे। और वर्षा कौन करता है? इंद्रदेव। सूर्यदेव भी उसमें मदद करते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन होगा तभी वर्षा होगी। फिर वायुदेव भी मदद करते हैं, क्योंकि जो बादल है उसका मोमेंट होगा तो ही वर्षा होगी उस प्रकार से, उस क्षेत्र में, उस टाइप से। तो सभी देव जब मिलके पृथ्वी पे जीवन को सपोर्ट करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम देवों के लिए कुछ करें। तो 5 यज्ञ है अपने शास्त्रों में जो लिखे गए, जो हर एक गृहस्थ को करने चाहिए। एक तो देव यज्ञ है जो मैंने बताया, जो वेदी के साथ हम अग्नि के साथ करते हैं। फिर एक ऋषि का यज्ञ है, मतलब जब अगर हम कोई शास्त्र पढ़ेंगे और उसकी बात अगर हम और किसी को बता पाते हैं तो ऋषि मुनि जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो ये हमारा उनके प्रति हम कृतज्ञता हम व्यक्त कर रहे हैं कि आपने जो हमें ज्ञान दिया वेदों का वो हम दे रहे हैं जी। वैसे। फिर एक अतिथि यज्ञ है, वो हम सबको पता है। फिर एक भूत यज्ञ है, क्योंकि हम पता है वो कागवास भी देते हैं। फिर कोई जो इंसेक्ट है उसको भी हम कुछ खाने को देते हैं वैसे। तो वैसे अन्य यज्ञ है जो लोग करते हैं। तो ये यज्ञ करने से गृहस्थ को उसकी वो, और पितृ यज्ञ सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी, पितृ का यज्ञ इसलिए करना है क्योंकि पितृ का वृण है। पितृ नहीं होते तो हम पृथ्वी पे जन्म नहीं लेते। तो पितृ यज्ञ करना, पितृ का यज्ञ यानी हम पितृपक्ष में या श्राद्ध विधि जो करते हैं, पितृ को जो वो करते हैं, खिलाते हैं, पिंडदान जो देते हैं। जी। तो हम उनके लिए हम अपना एहसान व्यक्त करते हैं। तो ये 5 यज्ञ करने का हमें कहा गया है, इसलिए हम ये 5 यज्ञ करते हैं, तब सब ये पूरे जो संतुलन है पृथ्वी पे बना रहता है। तो कमिंग बैक टू अपने कहानी पे, तो जब पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे तो जब देवलोक में सब वहाँ पे इकट्ठा हुए, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि रावण नाम का दुष्ट राक्षस परेशान कर रहा है, तो इसका कुछ उपाय कीजिए। तो तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से विनती की और विष्णु जी ने तब निर्णय लिया कि मैं अवतार लेता हूँ पृथ्वी पे, और तब राम जी का अवतार हुआ। वो सब जानते हैं और भागवत पुराण में लिखा भी है कि वो जो द्वारपाल थे जय विजय, उनको श्राप मिला था, इसलिए वो पहले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। सनत कुमार जी ने श्राप दिया था क्योंकि वैकुंठ में जाने से रोका था द्वारपाल ने। फिर दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और फिर तीसरे जन्म में वो महाभारत में शिशुपाल और दंतवक्र बने, और फिर बाद में वो श्राप पूरा हुआ तो वापस वो जय विजय बन के आज द्वारपाल बने हुए। तो एनीवे, ये जब हुआ तब विष्णु जी ने तय किया कि मुझे पृथ्वी पे जन्म लेना है इस दुष्ट का अंत करने के लिए। तो तब ब्रह्मा जी ने बाकी सब देवों को कहा कि आपको भी जन्म लेना है पृथ्वी पे। तो वो सब ने जन्म कैसे लिया उसका उल्लेख आता है। अभी जैसे मैंने बताया वरुण देव के बेटे को मारा था, तो वरुण जी के अवतार हुए पृथ्वी पे, वानर अवतार हुए सुषेण, वो एक हुए। फिर बृहस्पति ऋषि का जी मैंने बताया था, उनकी बेटी सुलेखा से दुर्व्यवहार किया था, तो उनके अवतार हुए तार नाम के वानर। फिर नील जो थे वो अग्नि देव के अवतार हुए, क्योंकि स्वाहा के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। अच्छा। अग्नि की पत्नी स्वाहा, तो उनका जो अवतार हुआ वो नील हुआ, वानर। बार जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये क्या कहीं मेंशन्ड है? पूरा मेंशन्ड है, पूरे ग्रंथ में मेंशन्ड है। ये कुछ मैं अपने काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ जी, सब ग्रंथ में मेंशन्ड है।
और अलग अलग ग्रंथ में है लेकिन मेंशन्ड है। और नल विश्वकर्मा जो देवों के आर्किटेक्ट है उन्होंने अवतार लिया एज नल, जिन्होंने राम सेतु बनवाया वैसे। और फिर जो अश्विनी कुमार है, वैद है देवों के फिजिशियन, जो उनका जन्म हुआ एज वानर, महेंद्र और द्विवेद। और जब सुग्रीव को देश निकाला किया था वाली ने, तब सुग्रीव के साथ सिर्फ 4 वानर थे, नल, नील, तार और हनुमान जी। और बाद में महेंद्र और द्विवेद भी जुड़े और सुषेण जी ने भी मदद की, जैसे हम सबको पता है युद्ध के समय। तो इसीलिए ये सब वानर का जुड़ने का कारण ये है। लेकिन अगर हम सोचे कि वानर रूप क्यों लिया, मनुष्य रूप में भी आ सकते थे, तो उसका कारण शिव पुराण में उसका उल्लेख आता है। तो कई जगह कई लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट है इसलिए संक्षेप में बताता हूँ कि रावण को अपार शक्ति का वरदान मिला था शिव जी का। तो देव घबरा गए थे, तो नारद जी को उन्होंने मदद के लिए विनंती की थी। तो नारद जी ने कहा था ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो वो लंका जाते हैं और रावण को बोलते हैं तो भोलेनाथ है आपको कैसे पता। असली संकट मोचक नारद जी ही थे देवों के, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन कितना रॉन्ग दिया है। अच्छा। आज के मीडिया ने। जी, वो किस काम के लिए गए थे, और नारद बोल वो रावण को काम पे लगा रहे थे। जी। और देवों का काम कर रहे थे, धर्म का काम कर रहे थे। तो रावण बोलता है तो क्या करूँ, तो बोलता है कैलाश उठा लो। तो दुष्ट राक्षस पुष्पक विमान में चले जाता है कैलाश। तो वहाँ पे नंदी बैल जो वाहन है शिव जी का, वो रोक लेते हैं कि यहाँ पे नहीं जा सकते हो। तो घमंड में आके बोलता है शिव जी कौन है और तू क्यों वानर के जैसे मेरे मार्ग में खड़ा है, वैसे बोल देता है। तो नंदी बैल तब श्राप देते हैं कि तेरे कुल का नाश वानरों के हाथ होगा और उन वानरों को बल मैं दूंगा। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। अरे गजब। हाँ, तो ये शिव पुराण में है। मैंने संक्षेप में बताया, स्टोरी थोड़ा लंबा है। और जी। फिर वो रावण उठाता भी है कैलाश, और जब पर्वत हिलने लगता है, पार्वती जी भी थोड़ा लिपट जाती है शिव जी से। तो शिव जी अपने पैर के छोटे से अंगूठे से कैलाश दबा देते हैं और वो हजारों साल तक नीचे दबा रहता है। और उसका ओरिजिनल नाम शास्त्र में है दशग्रीव, रावण का। लेकिन शिव पुराण में लिखा है वो दब जाता है तब इतनी बड़ी चीख लगाता है रावण, इसलिए वो चीख के नाम से कुछ उसका अर्थ होगा। अच्छा। तो उसके नाम से वो लिखा है कि मैंने अनुवाद पढ़ा है, तो मैंने वो ओरिजिनल संस्कृत नहीं पढ़ा है। तो रावण उसके लिए उसका नाम पड़ा, क्योंकि वो चीखता है ना, दब जाता है इसलिए। तो इसलिए वानर का कनेक्शन ये है। तो ये तो आपने कुछ वानर, लेकिन बहुत बड़ी फौज थी वानरों की। हाँ, बहुत बड़ी फौज। उसकी संख्या असीमित थी, कहा जाता है कि असीमित संख्या थी। सब के सब कई कोटि में थे, करोड़ में। हाँ, वो करोड़ों में थे, वो सब के सब आ गए थे। क्या वानरों में इतनी ताकत थी कि वो एक प्रकांड जिसने शिव जी से वरदान ले रखा हो, देवों को इतना सताया हो, उनसे वो लड़ जाएं? इतनी ताकत थी उनमें। तो नंदी जी ने तो बल देने का वादा किया था, तो उन्होंने वचन निभाया। और दूसरी ताकत का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है। जब राम सेतु बन रहा था, तब वरुण देव ने वचन दिया था श्री राम को कि आप सेतु बनाइए, मैं वानर को अड़चन नहीं करूँगा। और सेतु वैसे बना कि वो पत्थर, हम सोचते हैं ना पत्थर डाल के बनाया, तो पत्थर तो डाल रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ उठा के भी डाल रहे थे। अच्छा। और वो क्योंकि लंबा सेतु है ना, तो पहाड़ उठा के भी वो सेतु अच्छा, बना सिर्फ रहे पत्थर नहीं है जो पत्थर तैर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि राम लिख के पत्थर तैर रहे हैं, वो पहाड़ भी डाल रहे हैं। हाँ, पहाड़, छोटे पहाड़, पहाड़ी पेड़, बड़े बड़े पत्थर सब डाल के वो सेतु बनाया। और उन्होंने 5 दिन में सेतु बनाया, वैसे भी उल्लेख आता है। तो करोड़ों वानर भी थे, तो 5 दिन में तो बना ही दिए होंगे। हाँ, तो वो सेतु बन जाता है। और अगर हम ताकत की बात करें तो सुग्रीव जी ने सीता जी को ढूंढने के लिए चारों दिशा में वानरों को भी भेजा था। ये सबको पता है, बराबर है। हाँ, ठीक है। तो वो चारों दिशा का पूरा, जो आप अगर ज्योग्राफी में रुचि रखते हैं तो ग्लोबल मैप है वो, जो लाखों साल पहले जो एटलस अगर कोई होगा तो वो सुग्रीव जी का डिस्क्रिप्शन है कि वानरों को यहाँ सीता जी को ढूंढना है। मतलब सुग्रीव जी को जियोग्राफर बोला जाए अगर उस दौरान की बात की जाए। तो उस दौरान सुग्रीव जी को पता था कि किस दिशा में और कहाँ तक भेजना है वानरों को। बिल्कुल। और श्री राम पूछते भी है कि आपको ऐसे कैसे इतना सब पता है। तो बोलते हैं कि जब वाली मेरी जान के पीछे पड़ा था तब मैं पूरे विश्व में जा रहा था, इसलिए मुझे पूरा भूगोल पता है विश्व का। तो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो ये क्या रामायण की 300 जगह पे जो कहा जाता है कि प्रमाण है, वो प्रमाण है? हाँ, जैसे मैंने कुछ प्रमाण तो श्रीलंका के दिए, वैसे किष्किंधा के भी मैंने का भी उल्लेख किया। पंचवटी अगर आप जाएंगे नासिक में, कई उल्लेख वहाँ पे आता है। चित्रकूट में कई जगह है श्री राम जी के और लक्ष्मण जी पथ है, वो तो मुझे पता। लेकिन इंडिया से बाहर की बात करें, श्रीलंका के अलावा। हाँ, अच्छा, बाहर की, हाँ है ना। तो उसमें अगर हम ये चारों दिशा की बात करें तो मैं वाल्मीकि रामायण का उल्लेख से शुरुआत करता हूँ। जी।
तो दूसरा एक प्रश्न आता है कि जटायु जी ने मरने के पहले तो बता दिया था कि रावण दक्षिण में गया है, साउथ की तरफ। तो प्रश्न आता है कि चारों दिशा में क्यों भेजे? क्योंकि सुग्रीव जी बताते भी है श्री राम को कि मुझे सब जो छुपने के मार्ग है और रास्ते हैं राक्षसों के नहीं पता है, लेकिन दक्षिण दिशा में हम ज़्यादा जोर देंगे, इसलिए हनुमान जी को और अंगद जी को, वाली के पुत्र को, वो दक्षिण में भेजते जामवन जी के साथ। मतलब हम सोचते हैं ना कि बेस्ट पर्सन जो है वो हमको पता है वही डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन बाकी 3 दिशा में भी जाते हैं। तो जो पूर्व दिशा में जाता है उसका उल्लेख आता है, तो जो भारत के बाहर का है उसका उल्लेख करता हूँ। तो उसका उल्लेख आता है कि पुंद्र यानी आज का बांग्लादेश। अच्छा। हाँ, तो पुंद्र के बाद वो यव द्वीप और स्वर्ण द्वीप यानी इंडोनेशिया, और उसके 7 द्वीप ऐसा कहा गया है। तो वो 7 द्वीप ये हिस्टोरियंस भी मानते हैं कि उसका पुराना नाम सुमात्रा और जावा का यव और स्वर्ण था। फिर उसके और पूर्व में जाएंगे तो बोलते सुग्रीव जी बोलते हैं वानर को कि आपको एक रूपयक द्वीप मिलेगा। तो रूपयक यानी संस्कृत में चांदी। अच्छा। तो मैंने देखा इंडोनेशिया को तो एकदम सटा के एक ही जगह है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में विश्व की 2nd या 3rd हाईएस्ट सिल्वर माइंस है। तो ये मतलब कोई सोचेगा कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि दिशा तो वही बता रहा है। मतलब आपने ये पूरा कनेक्शन किया है। हाँ, क्योंकि इंडोनेशिया के बाद अगर आप मैप देखेंगे ईस्ट टिमोर के बाद तुरंत लग के ऑस्ट्रेलिया आता है, और जिसमें चांदी के 2nd या 3rd हाईएस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। फिर और एक अद्भुत जगह है, फिर और वो बोलते हैं कि एक ऐसा और एक द्वीप है पूर्व में जहाँ से सूर्योदय होता है, और वहाँ से वो द्वीप का नाम बताया सुदर्शन द्वीप, और उसमें वो द्वीप के पास सुदर्शन सरोवर है, इसके लिए वो द्वीप का नाम सुदर्शन द्वीप है। अभी आप सबसे पूर्व में सूर्योदय कहाँ होता है? जापान। अच्छा, ठीक है। और तो जापान में भी आप कह रहे हैं कि वहाँ भी प्रमाण है? वहाँ पे भी गए थे ना, और उसका प्रमाण मैं देता हूँ, क्योंकि सुग्रीव जी आगे बताते हैं कि प्रमाण क्या है। बोलते आप सुदर्शन द्वीप पे जब जाएंगे तो सुदर्शन वहाँ पे सरोवर है, और उसके बाजू में कई सारे फूल है। वो वर्णन देना पड़ेगा ना वानर सेना को कि आप ढूंढने जा रहे हो, तो क्या आपको लैंडमार्क तो देते ना हम कि उधर जाएंगे तो वहाँ से मुड़ना, इधर से मुड़ना। तो बोलते कि वहाँ पे कई सारे आपको खूबसूरत फूल मिलेंगे, और वहाँ पे आपको एक पर्वत मिलेगा, उसका नाम है उदय। उदय यानी सूर्योदय से ही होगा, उदय। और वैसा है कि वो पर्वत ऐसा दिखता है कि उसके ऊपर और एक पर्वत रखा हुआ है जिसका नाम है सौमानस। तो आप माउंट फूजी का पिक्चर ले लीजिए, माउंट फूजी का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ऐसा लगता है एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत रखा हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस दौरान जो आज माउंट फूजी है वही उस दौरान के वो पर्वत थे, माउंट उदय। और वहाँ पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कितना फेमस है, टूरिस्ट भर के ज़्यादा होते हैं, और उसका उल्लेख रामायण में सुग्रीव जी ने कहा है कि, और वो लेक यमना कोई ऐसा कुछ तो लेक का नाम है। और एक भी है, वो कहते हैं कि वहाँ पे स्वर्ग लोक जाने का एक रास्ता है, वानर सेना को बताते हैं, इतना पवित्र द्वीप है। तो मैंने वो भी थोड़ा खोजा, तो क्योटो नाम का एक बहुत प्राचीन जापान का शहर है, और उसके पास ही एक 3 किलोमीटर लंबा एक सैंड बार बोलते हैं उन लोग, कि एक साइड समुंदर है और एक साइड सैंड, और उसके इस तरफ ज़मीन है। वो बोलते हैं क्योटो के लोग, जापान के लोग बोलते हैं कि वो स्वर्ग जाने का रास्ता है। अरे वाह। और आज भी वो है? आज भी है। आज आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए क्योटो सैंड बार, तो 3 किलोमीटर का वही 3 किलोमीटर का स्ट्रेच दिखेगा। हाँ, और ऊपर से दिखता भी ऐसे एक रास्ता जा रहा है। अभी तो स्वर्ग नहीं जाते क्योंकि कलयुग में स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं रहा है, लेकिन वो एक उल्लेख आता है। फिर उत्तर में भी उल्लेख आता है, उत्तर में भी वानर सेना गई। तो अगेन भारत के बाहर की क्षेत्र की बात करेंगे तो बोलते हैं आपको मद्र देश जाना है। मद्र का जो राजधानी था वो था सकलकोट, यानी मद्र यानी जो 5 नदी का क्षेत्र है ग्रंथों के हिसाब से, तो आज का पंजाब हो गया पाकिस्तान का। और सियालकोट, सकलकोट या कोट यानी किला, सियालकोट, ठीक है, तो उसका उल्लेख आता है। फिर आपको ढूंढना है दूसरे क्षेत्र का भी नाम लेते हैं, बलिक, कंबोज, शक और दरद, ऐसे क्षेत्रों का नाम लेते हैं। तो उसमें ये हिस्टोरियंस का जो है, मैंने उसको मैप किया कि वाल्मीकि जी कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो जो यवन है वो यवन मतलब टर्किक ग्रीक्स, जो ग्रीक्स थे ना उनको यवन कहा जाता था रिसेंट टाइम में, लेकिन पहले वो टर्की या टर्किक थे, तो वो टर्किक ग्रीक्स का नाम है यवन एज पर हिस्टोरियंस, मैं ये बना नहीं रहा हूँ। तो वो तुर्कमेनिस्तान होगा क्योंकि वो उस दिशा की बात कर रहे हैं, वहाँ का होगा। फिर जो शक देश की बात कर रहे हैं तो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वो अमू दरिया और सिर दरिया के रिवर नदी के बीच में जो क्षेत्र है उज्बेकिस्तान का, वहाँ पे शक
के लोग रहते थे। अच्छा। और दरद लिखा है, तो दरद मैंने बहुत ढूंढा तो बहुत सारे मिले दरद। एक तो हिस्टोरियंस के अनुसार, क्योंकि क्या है, मानसिकता हिस्टोरियन की मुझे ऐसा लगता है ऐसी थी कि सब कुछ भारत में समेट के लाओ। और हमारे हिस्ट्री को कहीं ना कहीं नष्ट करने की भी कोशिश एक समय में किया गया, जब मुगल आए, अंग्रेज आए, उन लोगों ने हमारे इतिहास को तो कहीं ना कहीं बदला ही है। हाँ बिल्कुल बदला है। जी। तो ये दरद का उल्लेख ऐसे है कि गिलगिट बाल्तिस्तान जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, उसको हिस्टोरियन कुछ बोलते हैं वो था, कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि कारगिल था। क्योंकि मैंने फिर जो वनवास का रूट था महाभारत का, पांडवों का, उसमें भी दरद का उल्लेख आता है, तो उसमें कारगिल का उल्लेख आता है। वहाँ पे एक द्रौपदी कुंड भी है जो इतने बर्फ़ के क्षेत्र में आज भी फ्रीज़ नहीं होता फ्रीज नहीं होता। हाँ, तो वो इसलिए मुझे लगा कि वहाँ पे भी दरद के लोग रहते होंगे। फिर एक मुझे दरदर मिला उज़्बेकिस्तान में, और एक दर्दक मिला ताजिकिस्तान में, और एक ईरान का बहुत ही प्राचीन प्रोविंस है दर्देस्तान, अच्छा। जहाँ पे दरद के लोग रहते थे एज पर हिस्टोरियन। तो ये सारे क्षेत्र का ये विवरण दे रहे हैं, तो इसमें से कोई तो एक क्षेत्र में तभी वहाँ पे दरद थे लोग। ठीक है। और कंबोज की राजधानी थी कपिश। तो आज भी अफगानिस्तान में एक उत्तर में एक प्रोविंस है, क्षेत्र है, जिसका नाम है कामदेश, और जिसका एक प्राचीन शहर है कपिस। तो उसका भी उल्लेख कर रहा है। अभी इसके उत्तर में वो कई क्षेत्र बताते हैं। कंबोज में शायद कम्ब रामायण करके कुछ राम हाँ, कथा भी लिखी है। कंबन रामायण है, वो दक्षिण की रामायण है। दक्षिण की। हाँ ठीक है। वो कम नाम के एक कवि ऋषि थे तमिल के, उन्होंने लिखी थी, मैंने पढ़ा। इन देशों में जहाँ जहाँ बात बता रहे हैं कि वानर सेना गई, सुग्रीव ने जिन जिन वानरों को भेजा, तो क्या इन देशों में भी राम कथाएं लिखी जाती हैं, या मतलब अलग अलग देश में, अलग अलग मुल्क में? हाँ, तो देरा अभी लगभग 300 से ज़्यादा वर्जन है रामायण की, और सबसे ज़्यादा रामायण इस तरफ ज़्यादा है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया। वहाँ पे तो कई जगह पे स्कूल में भी पढ़ाते हैं रामायण। थाईलैंड में तो पढ़ाया जाता है मुझे। हाँ, उनका जो मंदिर है सबसे बड़ा, वहाँ पे तो पूरे दीवार पे रामायण के चित्र है। अंगोर वाट मंदिर जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, मैं गया हूँ, मैंने देखा भी है, पूरे रामायण के चित्र पत्थर से वहाँ पे उसकी आकृति है। अब इसी पे एक सवाल यही पूछ लेता हूँ कि थाईलैंड में रामायण पढ़ाई जा सकती है, हमारे देश में क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? अभी आपको लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रामायण को लेके, महाभारत को लेके, हमारे जनरेशन को जागरूक करने के लिए कि भाई हमारा ये मैथोलॉजी नहीं है, हमारा इतिहास है, कहीं ना कहीं दबा दिया गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पे इस तरीके से ध्यान दे रही है कि नहीं, हम क्यों नहीं इसको स्कूलों में पढ़ा सकते हैं? हम कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि ये हमारे हर घर में हो और हर बच्चा इसको जाने, रामायण की चौपाई हो चाहे महाभारत की कहानियाँ हो? तो इसका समय मुझे तो दिख रहा है जल्दी आएगा, क्योंकि ये धर्म का विजय है अधर्म के ऊपर, तो इसका पढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज के कलयुग के माहौल में। और जो दिशा में देश जा रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि ये होने का ऐसे आसार दिख रहे हैं। और हम सेकुलर को लेकर ढो रहे हैं, सेकुलरिज्म हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उस सेकुलरिज्म की वजह से हम ये जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका सब चीज़ का समय होता है। और जो श्री राम जन्मभूमि का अद्भुत मंदिर है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साइंस के आधार पे दिया है। उसमें ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार से लेके स्कंद पुराण का उल्लेख से लेके आर्कियोलॉजी के कितने सारे उल्लेख उन्होंने किए हैं। हाँ, स्कंद पुराण का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है अपने उसमें, जब कोर्ट का वो बना रहे थे, लिख रहे थे जजमेंट, जब पढ़ा जा रहा था तो उसमें स्कंद पुराण का 60 टाइम्स, 60 बार मैंने काउंट किया है। 1045 पेज का जजमेंट है, 60 बार उन्होंने स्कंद पुराण का उल्लेख किया है। और स्कंद पुराण का इतना अद्भुत उल्लेख है स्कंद पुराण में अयोध्या नगरी का, जी, तो लगभग कम से कम 50 है, शायद ज़्यादा होगी, 50 स्थानों का उल्लेख है। विभीषण कुंड, बृहस्पति कुंड, ये तीर्थ वो तीर्थ, और सबका डायरेक्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे तो ये तीर्थ आएगा, यहाँ से पश्चिम में जाएंगे तो ये कुंड है, यहाँ से उत्तर में जाएंगे तो मंत्रेश्वर महादेव है, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो, और ऐसे 50 स्थान पूरा होने के बाद बोलते हैं ये एग्जैक्ट जगह है जहाँ श्री राम जन्मभूमि है। तो क्या कोर्ट ने भी उसको माना है? तभी उन्होंने जजमेंट में अपने लिखा भी है कि स्कंद पुराण के साथ ही ये प्रूफ होता है कि यही राम का जन्म हुआ था। वो लिटरेरी एविडेंस है, लिटरेचर का एविडेंस हो गया। जी। फिर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का भी एविडेंस था कि जो मुगल के समय था उसके 6 कल्चरल पीरियड के पहले के प्रूफ मिले हैं आर्कियोलॉजी और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से। अयोध्या का वही स्थान का, सेम स्थान का जहाँ जन्म हुआ था। हाँ, क्योंकि सामने की जो साइड थी उनका पॉइंट ये था कि ठीक है अयोध्या
में होगा मंदिर और ये ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन यही जन्म स्थान है, उसका प्रमाण क्या है? तो ये सब साइंटिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण दिए है ना। हमको हमारे देश में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने भी धर्म के आधार पे उसको साबित किया कि यही प्रमाण है। अच्छा, श्री राम के जो इक्ष्वाकु वंशज थे, वो वंशज आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ हाँ। आप उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? तो इसका तो प्रमाण ब्रह्मांड पुराण और रामायण से शुरू कर सकते हैं जी। कि उनके जो दशरथ के बेटे थे, उनके सबके जो बेटों के बेटे कहाँ कहाँ राज किया। वैसे तो भरत से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल। भरत जी का उल्लेख से शुरुआत करता हूँ। तो भरत जी की माता कैकेयी थी कैकेय राज्य से। कैकेय यानी आज का खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। ये हिस्टोरियन कहते हैं वहाँ का। तो वहाँ के जो राजा थे अश्वपति, उनकी बेटी थी कैकेयी, और अश्वपति राजा के बेटे थे युद्धजीत। तो युद्धजीत एक बार आते अयोध्या, रावण के ख़त्म होने के बाद, श्री राम राजा है तब, और बोलते हैं कि मुझे कुछ गंधर्व परेशान कर रहे हैं और मेरे राज्य से लेके सिंधु नदी के तट तक वो परेशान कर रहा है, तो मुझे मदद कीजिए। तो श्री राम कहते हैं मैं आता हूँ। तो भरत जी कहते हैं मुझे आप आदेश दीजिए, मुझे ये काम करना है। तो भरत जी जाते हैं और अपने दो बेटों को लेके जाते हैं, तक्ष और पुष्कल, और वो गंधर्वों को हरा के वहाँ पे शांति स्थापित करते हैं और वहाँ पे 2 शहरों की स्थापना करते हैं। तो ब्रह्मांड पुराण में शहरों के नाम भी दिए हैं, तक्ष के नाम से तक्षशिला। हाँ, और पुष्कल के नाम से पुष्कलावती। तक्षशिला तो हम सबको पता है, और जो पुष्कल है, पुष्कलावती, वो चारसद्दा नाम का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसको माना जाता है कि वो स्थान था। तो वैसे भरत जी का हो गया, और फिर भरत जी ये दोनों बेटों को वहाँ पे राजा स्थापित करके वापस लौट जाता है अयोध्या। फिर उसके बाद आते हैं लक्ष्मण जी की बात। तो लक्ष्मण जी के 2 बेटे थे, अंगद, चंद्रकेतु, और अंगद जी को वो भेजते हैं अयोध्या के पश्चिम में। अच्छा। चंद्रकेतु जी को भेजते हैं अयोध्या के उत्तर में, और राज्यों का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि जो चंद्रकेतु जी जाते हैं वो ये डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है? वाल्मीकि रामायण में है। वाल्मीकि रामायण में। चंद्रद्युति और ब्रह्मांड पुराण में भी आता है जी। तो मल्ल देश है। तो मल्ल देश आज के हिस्टोरियन के हिसाब से जो गोरखपुर से लेके नेपाल का कांतीपुर जो क्षेत्र है, वो मल्ल देश है। वो मल्ल देश है। तो बिहार का भी उसमें कुछ भाग कॉर्नर में आ जाता है, तो वो क्षेत्र के वहाँ पे राजा होते हैं। और अंगद, अभी ये फोकलोर के हिसाब से बता रहा हूँ, जो लखनऊ का पुराना नाम था वो लक्ष्मणपुर या लखनपुर था। तो पश्चिम में तो वही है जो एक लक्ष्मण जी के बेटे ने स्थापित किया होगा, वो एक शहर हो सकता है, और एक लखीमपुर भी है, तो वो पश्चिम में वो एक हो सकता है क्षेत्र। अच्छा। और फिर शत्रुघ्न जी का ऐसा था कहानी कि च्यवन ऋषि आते हैं अयोध्या और कहते हैं कि मधुवन में एक वन है, मधुवन, यमुना के तट पे, वहाँ पे लावणासुर हमको परेशान कर रहा है। तो बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया, उसको मार नहीं पा रहे। तो सेम श्री राम तैयार होते हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी कहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए। तो कुछ अमुक शस्त्रों का ज्ञान देके शत्रुघ्न जी को भेजते हैं। ठीक है। और शत्रुघ्न जी लावणासुर का अंत करते हैं मधुवन में, और वहाँ पे यमुना के तट पे मधुरापुर नाम का एक शहर स्थापित करते हैं। मधुरापुर यानी आज का मथुरा। अच्छा। हाँ, तो ये शत्रुघ्न जी का था। तो ये, और ये वंशज क्या आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, तो उसमें उनके 2 बेटे थे, और जब जल समाधि ली श्री राम ने, तब शत्रुघ्न जी ने भी जल समाधि ली थी। तो उनके दोनों बेटों को वो राजगद्दी पे बिठाते हैं। तो सुबाहु जो उनके बड़े बेटे थे वो मथुरा के राजा बनते हैं, और उनके जो छोटे बेटे थे श्रुतगति, वो बनते हैं विदिशा के राजा। ओके। तो वैसे उनके वंशज क्लेम बहुत लोग कर रहे हैं, और सच भी है। और अभी हम आते हैं मेन कैरेक्टर्स पे, कुश और लव पे। तो कुश जब जल समाधि लेते हैं तब कुश बनते हैं अयोध्या के राजा, और उनको मिलता है पूर्व, अयोध्या से पूर्व भाग और दक्षिण का भाग। तो उसमें पूर्व के भाग में हम देखेंगे तो उनकी पत्नी का नाम था कुमुदवती, और उनके जो शहर का स्थापना की थी उसका नाम था कुशावती। तो मेरे हिसाब से ये कुशीनगर होगा, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है, क्योंकि जो शहर का नाम ग्रंथ में है वो इससे ही मिलता है और वही दिशा में है। और दक्षिण में दक्षिण कोसला है, तो उसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कोसला नाम के आज भी 2 शहर है, और कौशल्या जी का मंदिर भी है छत्तीसगढ़ में। तो ये 2 इससे प्रमाणित होते हैं। और जो सिखों के जो पहले गुरु थे, गुरु नानक जी, और जो बेदी थे वो भी कुश के वंशज है। अच्छा। और लव के वंशज है सोढ़ी। आई होप मैं इंटरचेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेदी और सोढ़ी कुश और लव के वंशज है। तो मतलब गुरु नानक जी को आप ये कह रहे हैं कि ये लव और कुश के वंशज हैं? हाँ, वही कहते हैं।
सिख ही कहते हैं, जो सच्चे सिख है उनको पता है ये। और ग्रंथ साहिब में कितने बार श्री राम का उल्लेख आता है, हाँ वो तो है। गोविंद जी का उल्लेख आता है। जी जी। तो जो बेदी और सोढ़ी है, 10वें गुरु शायद गुरु गोविंद जी, 10वें गुरु। हाँ, तो वो शायद सोढ़ी थे जी और गुरु नानक जी बेदी थे। जी। तो ये मेरे को जो थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन उतना 100% याद है कि ये कुश और लव के वंशज है। वंशज है। हाँ, तो ये हो गया। अभी लव के बारे में और बात करेंगे। तो लव को मिलता है अयोध्या के उत्तर का भाग और पश्चिम का भाग। तो उत्तर में ग्रंथ में लिखा है वो श्रावस्ती के राजा बनते हैं। श्रावस्ती जो अभी, हाँ, तो आज भी है जी जी, उत्तर प्रदेश में। श्रवस्त नाम के एक राजा, सूर्यवंशी राजा, उन्होंने स्थापित किया था, तो उसके राजा बनते हैं। और अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो लाहौर का उल्लेख है। लाहौर का उल्लेख स्थानिक मान्यता के हिसाब से है, लेकिन पश्चिम में तो उसका पुराना नाम लवपुर माना जाता है। और वहाँ पे लाहौर का एक जो पुराना किला है उसमें कहते हैं, मैं तो गया नहीं हूँ लाहौर, लेकिन आज भी लव का एक प्राचीन मंदिर है जो थोड़ा खंडर टाइप बना हुआ है। मतलब आज भी मौजूद है होंगे। हाँ सर, मैं तो आपका फ़ैन हो गया। आप इतनी जानकारियाँ, वो भी राम के वंशज के बारे में। अरे अभी तो हम सिर्फ भारत में है, अभी तो हम और पश्चिम में भी जा सकते हैं अगर आप जाइए तो। सर, आप बताइए, क्योंकि मैं मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आप कहाँ इंजीनियर, कहाँ अमेरिका, और कहाँ इतनी पढ़ाइयाँ आपने। पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कब से ये शुरू किया आपने पढ़ाई लिखाई, मतलब इसके बारे में, रामायण और 7 साल हो गए, 7.5 साल हो गए। 7.5 साल। हाँ। और आप पहले अमेरिका से कब लौटे थे? 2002 में। उसके बाद क्या किया आपने? तो मेरा थोड़ा बिजनेस, मैंने आईटी में था तो थोड़ा बिजनेस भी किया, काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था। लेकिन ये रुचि तो थी क्योंकि मेरी वेबसाइट है diehardind.com, जो 2000 में मैंने शुरुआत की थी जी। तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रंथ के बारे में मैं कभी लिख लेता था। अच्छा। तो तब से चल रहा है 2000 से, लेकिन फुल टाइम 7.5 साल से। मतलब क्या इस फुल टाइम की शुरुआत कैसे हुई? कुछ तो आया होगा मन में अचानक से कि हाँ कैसे करना है। तो आपका जो पहला प्रश्न था उससे ही आया कि माइथोलॉजी बोलते हैं लोग, लेकिन अंदर जो भी सच्चा हिंदू है उसको पता है ये माइथोलॉजी है ही नहीं। तो मतलब आपको सारे हिंदुओं को जगाना था। वो तो एक छोटा सा प्रयास है, आपके माध्यम से जितने भी लोगों तक पहुंच सकूं उसके लिए आपका धन्यवाद जी। लेकिन अब हम सब ने प्रयास करना चाहिए ना, क्योंकि जो सच्चा हिंदू है वो जानता है कि ये इतिहास है, ये हुआ है, हम इसको मानते हैं, हम भगवान मानते हैं श्री राम को। तो इसके लिए अगर हम और पश्चिम में जाएंगे तो और अद्भुत कुछ स्थान है। क्या? तो एक रामसर करके जगह है ईरान में, प्राचीन जगह है रामसर। और अगर और थोड़ा पश्चिम में जाएंगे तो सियावर नाम का एक शहर है अजरबैजान में। आज भी है? आज भी है सियावर, आप मैप में सर्च करो, लंकारण डिस्ट्रिक्ट में है रामसर। वहाँ का क्या कनेक्शन है रामायण से और राम जी से? तो मुझे ऐसा लगता है कि लव के कोई वंशज वहाँ पे जाके राज कर रहे होंगे, तभी तो वहाँ पे जाके उन्होंने श्री राम के नाम का एक शहर स्थापित किया। कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर हम और पश्चिम में चलते हैं तो कोइंसिडेंस की भी हद होती है ना, कितना कोइंसिडेंस है। सही बात है, हद होगी किसी चीज की। हाँ। हर नदियों का नाम, संस्कृत के शब्द, हर जगह राम, हर जगह सीता, हर जगह रामायण, हर जगह कुछ, तो नहीं हो सकता। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। हाँ। तो अगर हम और पश्चिम में जाएंगे तो एक इजराइल में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम है रामठ। उसका उल्लेख आता है व्यास जी के महाभारत में, जब राजसूय यज्ञ हो रहा होता है युधिष्ठिर जी का। उसका मुझे कनेक्शन व्यास जी के महाभारत पढ़ने के समय मिला। अच्छा। तो उसमें आता है नकुल गए पश्चिम में, पूरे जितना भी पश्चिम धरती का कोना था वहाँ तक गए, नकुल जी गए। हाँ। तो उसमें आता है रामठ। तो मैं बोला सबसे पश्चिम में तो क्या होगा, तो मैंने सर्च किया तो रामठ तो जूइश ग्रंथों में भी रामठ का उल्लेख है। अच्छा। और आज भी जेरूसलम का सेंटर ऑफ जेरूसलम इज आर्कियोलॉजिकल साइट जिसका नाम है रामठ। अभी ये और एक कोइंसिडेंस भी है, लोग बोल सकते हैं, तो और भी कोइंसिडेंस कई है। आप बताएं। तो अभी और थोड़ा पश्चिम में और थोड़ा नीचे आते हैं तो इजिप्ट तो सबसे प्राचीन सभ्यता है हिंदुस्तान के बाद। उसका सबसे प्रमुख राजा था, उसका नाम था रामसे द सेकंड। मतलब रामसे द सेकंड, हाँ, सबसे फेमस। मतलब जैसे हमारे श्री राम है वैसे रामसे द सेकंड। और रामसे द सेकंड अकॉर्डिंग टू इजिप्ट हिस्ट्री वो वंशज था रामसे द फर्स्ट और सीते का। और सीते मतलब वो SITRE लिखते हैं, लेकिन सीते, क्योंकि इजिप्टोलॉजिस्ट अलग वो ट्रांसलेट भी कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो रामसे द फर्स्ट और सीते का वो वंशज है। तो ये रामसे द फर्स्ट, इसका मतलब प्रभु रामपुर। हाँ, उसका मतलब भी लिखा है इजिप्शियन हिस्ट्री में, मतलब भी है। रामसे द फर्स्ट का मतलब क्या है? परमेसु। अभी मुझे बताइए,
इजिप्ट में परमेसु नाम शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं, और परमेसु का मतलब भी बना अच्छा है, ओके। भगवान बराबर। अरे यार, इसका मतलब कि सब कुछ लिखा हुआ है, हाँ, तो हर एक चीज वर्णित है कहीं ना कहीं शब्दों के जरिए। हाँ, और रामसेदर सेकंड ने एक अद्भुत मंदिर भी बनाया जो आज भी है। मैं गया नहीं हूँ इजिप्ट, लेकिन जो मैंने इंटरनेट से सर्च किया तो रामसेदर सेकंड ने एक मंदिर बनाया जिसमें हेलीकॉप्टर, सबमरीन, वो टाइप के उसमें कलाकृतियाँ है। और वो मंदिर है सेती और पिता का, मतलब पिता मतलब पूरे सेती- जगत के पिता सेती शिव जी means है। सीता, पिता मतलब पूरे जगत के पिता। हाँ, सती और शिव जी, सेती और पिता। मतलब आज भी विद्यमान है वो मंदिर। हाँ, आज आप सर्च कर लीजिए, मैंने सर्च करके ही मुझे मिला है। और ये है रामसेदर सेकंड, तो बहुत मैंने बहुत पहले भी सुना था, लेकिन मुझे जी। कनेक्शन नहीं मिल रहा था। तो ये लव का कनेक्शन है कि वो पश्चिम में गया। अभी ये और पश्चिम में ख़त्म नहीं हो रहा है, और भी अगर आपकी अनुमति हो तो जा सकते अरे हैं। जरूर जरूर। तो पेरू जो है साउथ अमेरिका का, हम्म, उसकी प्राचीन सभ्यता थी इनका, INCA। हम्म। तो उनका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ करता था। क्रिश्चियन ने वहाँ पे ज़बरदस्ती मारकाट करके कन्वर्जन कराया, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो उनका फेस्टिवल का, इनका जो था, उनका फेस्टिवल का नाम था राम सितवा, और वो सूर्य देव को पूजा करते थे, और सूर्यवंशी राजा है श्री राम। राम सितवा नाम का फेस्टिवल है पेरू में। और इंती रामी भी बोलते हैं उस फेस्टिवल को, इंती रामी। हाँ। इंती यानी सूर्यदेव। मैं तो सुन के चौंक रहा हूँ सिर्फ, मैंने नहीं पढ़ा ये सब चीज़ें। हाँ, तो ये मुझे हैरानी हो रही है जान के कि हमारी हमारी धरोहर, हमारा जो सब कुछ है जिसको हम पूछते हैं रामायण को, उसकी मतलब पहुंच जो है वो पेरू पेरू से भी आगे है क्या? पेरू के आगे उस तरफ आ जाएंगे तो अभी इस उस तरफ से आ सकते हैं घूम के, तो अभी ईस्ट में आ जाएंगे तो थाईलैंड में जो प्राचीन, अभी आज का राजधानी बैंकॉक है, लेकिन जो प्राचीन राजधानी थी उसका नाम था अयोध्या। अयोध्या। हाँ, आज मतलब टूरिस्ट स्पॉट भी है अयोध्या आज का। अयोध्या, मैं गया हूँ थाईलैंड, तो अयोध्या नाम का आज भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, और प्राचीन राजधानी थाईलैंड की अयोध्या है। थाईलैंड में भी गया, वहाँ मैंने देखा राम जी को लेके, और बहुत ज़्यादा, बहुत हर जगह छोटी से छोटी जगह पे जाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ मंदिर मिलेंगे, और वैसा ही कुछ, इवन एयरपोर्ट से उतरते आपको समुद्र मंथन का वो, हाँ, बिल्कुल सही कहा वो देख के मैं हैरान हो गया था, अच्छा ये भी यहाँ। वहाँ के एयरपोर्ट में, और हम नहीं कर रहे हैं जी, यहाँ वहाँ के एयरपोर्ट में, और हम नहीं कर पा रहे हम नहीं कर सेक्युलरिज्म के नाम पे। हम नहीं कर पा रहे। होगा वो धीरे मैं धीरे। इसी पे बात करना चाह रहा हूँ ज़्यादा, कि मतलब हम रामायण को घर घर तक पहुँचा रहे हैं, कोशिश जारी है हमारी भी, आपकी भी, इवन बाकियों की भी, जो भी हिंदू मैथोलॉजी को या हिंदुओं को या हिंदू धर्म को मानते हैं। हम कह रहे हैं कि ये हर बच्चे तक पहुँचे, हर बच्चा इसको समझे, हर बच्चा ये चौपाइयों को कम से कम 2-4 चौपाई तो पढ़े। बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे, आपका प्रयास क्या हो सकता है और आप क्या चाहते हैं कि ऐसा किया जाए तो ऐसा हो जाएगा? तो उनको यही सब स्थानों के नाम देने हैं और अन्य ग्रंथों का रेफरेंस देना है कि इतने सारे अन्य ग्रंथ जो अलग अलग समय पे लिखे गए हैं, वो सब भी एक ही घटना की बात कर रहे हैं, रामायण की, और इतने सारे प्रमाण ज्योग्राफी के मिल रहे हैं, तो उसमें कुछ तो कनेक्शन किसी भी व्यक्ति को मिलना ही मिलना है। पर लेकिन ये घर घर में जब तक पढ़ाई नहीं जाएगी तब तक तो होगा नहीं, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक तो ये संभव नहीं है। देखो, अभी अपने हिसाब से जितना होता है उतना प्रयास करना है। आप अपनी तरफ से प्रयास यही कर रहे हैं कि हम कम से कम महाभारत, रामायण या गीता जो भी है वो किताबों में लिख के और उसको जरिए हम आगे पहुँचाएँ। करेक्ट। और थाईलैंड की बात कर रहे थे, तो थाईलैंड की दूसरी एक प्राचीन स्थान है, उसका नाम है लवपुरी। ओके। तो लव यानी लव मतलब लव कुश वाले। हाँ, लव कुश वाले लवपुरी। और वहाँ से ईशान्य दिशा में, वो ईशान लोग कहते थे थाईलैंड के लोग, ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुआ ना अपने भाषा में। वो लाओस का जो देश है उसको ईशान लोग कहते थे, और लाओस आज भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही है थाईलैंड के। तो वहाँ पे भाषा भी, बोली भी अपनी ही थी। और लाओस के लोग और इतिहासकार बोलते हैं कि उनका पहला राजा था वो सूर्यवंशी राजा था, और वो लव, जैसे इंडिया का प्राचीन नाम भारत है, वैसे लाओस का प्राचीन नाम लव है। अच्छा। तो अभी लव के नाम से देश ही पूरा बसा है, और वो बोलते भी है कि हमारा पहला राजा सूर्यवंशी राजा था। तो फिर हमको और क्या प्रमाण चाहिए? क्या प्रमाण चाहिए? और थाईलैंड तक चले गए, लाओस तक चले गए। अच्छा, एक कहीं मैं पढ़ रहा था कि ये जो माँ सीता को उठा के ले गया था राम, तो सीता नहीं, वो माया सीता। माया सीता क्या है? तो इसका उल्लेख आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में और देवी भागवतम में। तो इसका उल्लेख ऐसा था कि रावण एक दुष्ट राक्षस था, वो जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए थे वैसे।
तो उसने एक कुशावती नाम के एक ऋषि के बेटी को परेशान किया था, वेदवती। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका, वामन पुराण में भी है, तो 3 पुराण में है इसका उल्लेख। तो वो तपस्या कर रही होती क्योंकि उसको विष्णु जी चाहिए होते एज अ पति। तो विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए ये वेदवती तपस्या कर रही थी, और तपस्या के स्थल के नाम भी दिए हैं। पुष्कर जो आज का राजस्थान है, गंधमादन जो उत्तराखंड का बद्रीनाथ का क्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र का अगर आप मैप देख ले, आर्कियोलॉजिकल मैप, तो आज भी कुरुक्षेत्र में वेदवती तीर्थ है, बलवंती नाम का एक गांव है, वहाँ पे वेदवती आज भी है, वेदवती कुंड तीर्थ। तो वहाँ पे वो तपस्या कर रही थी एज पर द ग्रंथ, अभी ग्रंथ पे आता है। तो रावण आकाश मार्ग से जा रहा होता है, वो देखता है, और वो काम, तो आकाश मार्ग से वही पुष्कर विमान, पुष्पक विमान उतर के वेदवती को पूछता है, तो वो बताती है। तब वो बोलता है कि मेरे से विवाह कर लो, विष्णु जी में क्या है ये वो, और मेरे पास इतना धन है, ये है सब। लेकिन वेदवती जी ना बोल देती है, तो आक्रमण करता है रावण वेदवती पे। तो वेदवती जी अग्नि में प्रवेश कर लेती है। प्रवेश करने के पहले वो बोलती है कि मैं श्राप नहीं दूंगी, क्योंकि श्राप दिया तो मेरे तपस्या का फल कम हो जाएगा, इसलिए मैं उतना वचन देती हूँ कि तेरे अंत का कारण मैं बनूंगी। और वो अग्नि में प्रवेश कर लेती है। और आज भी कुरुक्षेत्र में सीतामाई नाम का एक गांव है, जहाँ पे वेदवती तीर्थ है। बलवंती भी है जहाँ पे तपस्या की थी, और वेदवती तीर्थ सीतामाई नाम का, अभी नाम भी सोचो, सीतामाई। हाँ, और अग्नि में प्रवेश कर लेती है, और जैसे मैंने बताया कि तेरे अंत का कारण बनूंगी, वैसा बता देती है। तो फिर अभी हम कहानी आगे चलाते हैं। तो उसमें जब रावण आता है नासिक पंचवटी और अपहरण करता है, तब कहा जाता है कि माया सीता और सीता एक्सचेंज हो गई थी, क्योंकि माया सीता जी का स्थान ले लेती है, और सीता जी अग्नि की पत्नी स्वाहा के साथ रहती है। ऐसा ग्रंथ जो मैंने लिस्ट किया ग्रंथ, उसमें उल्लेख आता है। स्वाहा के साथ रहती है, अग्निदेव की पत्नी स्वाहा। उनके साथ हम लोग स्वाहा बोलते भी हैं। हाँ, इसलिए स्वाहा बोलते हैं ना। जी जी जी। तो ये लेडीज की इंपॉर्टेंस भी है कि यज्ञ है, लेकिन अग्निदेव को प्रसन्न करे, लेकिन नाम हम उनकी पत्नी का ले रहे हैं। तो स्वाहा के साथ रहती है, ऐसा उल्लेख आता है। तो ये मैंने विचार किया है कि ये कब हुआ होगा एक्सचेंज, क्योंकि कभी कहाँ तो हुआ होगा ना। तो मेरा अनुमान है कि वो जब रसोई में लेने गई होगी खाना रावण के लिए, जो ब्राह्मण बन के आया था, तब अग्निदेव रसोई के जो अग्नि है वहाँ से एक्सचेंज हुआ होगा, या फिर लक्ष्मण रेखा जो बनाई थी लक्ष्मण जी ने, तभी एक्सचेंज हुआ होगा माया सीता और सीता जी का। तो मतलब जो रावण उठा के ले गया वो माया सीता को लेके गया। ये देवी भागवत और ये मैंने जो उल्लेख किया उस ग्रंथ में वैसे उल्लेख है। तो सीता माता को नहीं लेके गया। और जब अग्नि परीक्षा होती है तब वापस वो आ जाती है। तब अग्निदेव माया सीता और सीता जी के साथ आते हैं और बोलते हैं कि ये वेदवती है, और वो कहानी भी बताते हैं। और अग्नि परीक्षा होने के बाद तो रावण तो इतना प्रकांड विद्वान था, क्या उसको नहीं पता चला कि हम माया सीता को लेके जा रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा भ्रम है कि वो विद्वान था। देखो, विद्वान का अर्थ क्या है? वेदों को जानना, यानी थियरी नॉलेज और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो वो अगर वेदों को जानता तो ऐसे सब गंदे काम करता ही नहीं ना। उसने अपने सौतेले भाई कुबेर को अपने राज्य से भगा दिया था। लंका तो उसका था ही नहीं। कुबेर जी वहाँ के राजा थे, यक्षों के राजा थे, तो वहाँ से भगा दिया था। तो पहले तो उसने अपने भाई के साथ ही अधर्म का काम किया, फिर कितनी सारी कन्याओं के साथ अधर्म का काम किया। पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा का बलात्कार किया, रंभा नाम की एक अप्सरा का बलात्कार किया। तो ये सब काम कर रहा था वो। तो वो विद्वान कैसे हुआ? विद्वान तो फिर इतना, अगर ये इतना काम कर रहा था तो फिर ईश्वरों ने क्यों उसको ऐसा वरदान दिया कि तू खत्म नहीं होगा? क्योंकि उसने 10,000 साल तपस्या की ना। तो उसका, मैंने भी ये प्रश्न आपने अच्छा पूछा है, तो मैंने इसका विचार किया ना, तो महाभारत में भी इसका प्रश्न का उत्तर मिला और एक विश्वामित्र जी के तपस्या में भी मिला। तो विश्वामित्र जी जब ब्रह्म ऋषि बनने की तपस्या कर रहे थे तो वो तप में इतने लीन हो जाते हैं कि पृथ्वी तप जाती है, और इतनी तप जाती है कि लोगों को मतलब धुएं निकलते हैं पृथ्वी से, और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तब ब्रह्मा जी को आके प्रकट होके उनको वरदान देना पड़ा था। तो वैसे ही उल्लेख अर्जुन जी के बारे में आता है व्यास महाभारत में। जब वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, इंद्रकील पर्वत का नाम आता है व्यास महाभारत में, जो आज का हिमाचल का इंद्रकील नेशनल फॉरेस्ट है। तो तब उन्होंने पहले महीने तपस्या की, सिर्फ फूल
ये सब खा के, दूसरे महीने भी की, ऐसे कम करते गए। चौथे महीने सिर्फ हवा पे थे और अंगूठे पे खड़े थे, और वो इतना तेज प्रकट होता है वो तपस्या से कि पृथ्वी पे सांस लेना मुश्किल हो गया। तो सब लोग जो थे वो शिव जी के पास गए, और शिव जी बाद में प्रकट हुए किराट बनकर। फिर वो हम सबको पता है, दोनों में थोड़ा छोटा सा युद्ध हुआ। तो इसके लिए अनिवार्य हो जाता है वरदान देना, क्योंकि इतनी तपस्या कर रहा होगा राक्षस रावण कि इतना तप हो रहा है, तप गर्मी हो रही है कि दूसरे अन्य लोगों को परेशानी हो रही है कि उनको प्रकट तो होकर मतलब मजबूरी में इसको जो भी दिया गया वो मजबूरी में दिया, देवताओं ने, चाहे ब्रह्मा हाँ, ने, चाहे शिव ने, सब ने। हाँ, ये मेरा अनुमान है। ये 2 उदाहरण के उसके ऊपर से मैं बता रहा हूँ अनुमान। तो इसके लिए ये आपकी जो कहानी है माया सीता की, तो अग्नि परीक्षा में फिर अग्निदेव बोलते भी है कि वेदवती जी को आपसे विवाह करना है। तो वो बोलते हैं कि मैं तो राम जी बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ सीता जी के साथ रहूँगा, दूसरा विवाह नहीं करूँगा, तो अगले जन्म में मैं वचन देता हूँ। फिर अगले जन्म में वो स्कंद पुराण में कहानी है, वेदवती पुनर्जन्म लेती है एस पद्मावती ऑफ तिरुपति, और विष्णु जी के साथ उनका विवाह होता है, जो तिरुपति बालाजी की कहानी है। अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब रह गया, मैं एकदम छोटा सा। हाँ, माया सीता को क्या रावण पहचान नहीं पाया? तो ये वाल्मीकि, क्योंकि माया है ना, छाया है, एग्जैक्ट डुप्लीकेट है। पर वो भी सामने वाला भी तो बहुत सारे वरदान लेके बैठा हुआ था। वरदान लेके बैठा है, लेकिन उसको कल्पना नहीं है ना कि ये माया सीता है। और उसका एक वाल्मीकि रामायण में बहुत ही एक इनडायरेक्ट उल्लेख आता है, जब उसको पता चल जाता है मेरा अंत निश्चित है, क्योंकि सब मर गए, इंद्रजीत गया, उसके पहले कुंभकर्ण गया, सब खत्म हो गया। फिर उसको एक बाद में एक अनुभव होता है कि ये जो है ना सीता, ये वेदवती है। ऐसा एक खाली एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण में जो मुझे मिला। अच्छा, तो उसको मतलब उल्लेख है, लेकिन ये सब कुछ लुटने के बाद। हाँ, कि ये यही है, क्योंकि उसको याद आ जाता है ना कि मुझे किसी ने श्राप दिया है कि तेरे अंत का कारण बनोगी। तो वो बोलता भी है कि ये वेदवती होगी सीता। अच्छा, अभी जिक्र है एक लक्ष्मण रेखा का। हाँ। क्या हम माने कि लक्ष्मण ने जो खींची थी वैसी कोई रेखा है, या आज भी कहीं एग्जिस्ट करती है वो जगह है कुछ, अगर आपने अपने रिसर्च में देखा हो या पढ़ा लिखा हो? ध्यान में तो नहीं है, लेकिन ऐसे अग्नि के कुंड बहुत सारे हैं, जैसे ज्वालामुखी मंदिर है, वैसे अग्नि के कुंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे रेखा का पता नहीं है। लेकिन तभी सत्य के आधार पे लोग चलते थे, तो इसलिए उनके पास, क्योंकि लक्ष्मण रेखा का जिक्र शायद रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में। अदर वे राउंड, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है, और रामचरितमानस में है। तो ऐसा, अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़े हैं, आप अच्छे तरीके से उसको जानते हैं, आप क्यों लगता है ऐसा कि वो उल्लेख नहीं है? उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो एक इसका इनडायरेक्ट आंसर हो सकता है मल्टीवर्स का, कि योग वासिष्ठ में जो एक कौवा था, काकभुसुंडी, तो वो चिरंजीव था, वो कई युग उसने देखे थे। तो उसको पूछा था किसी ने कि आपने क्या क्या देखा है, तो उसने कहा था कि मैंने 4 बार रामायण होते हुए देखी है, सेम। अच्छा, तो अलग अलग युगों में सेम घटना घटी है, ऐसा वो उल्लेख होता है। अच्छा, एक और सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछ लूँ लास्ट, कि आज के दौर में जब अयोध्या में श्री राम मंदिर भव्य बना, आने वाले वक्त में आप जब महाभारत भी पढ़ रहे हैं, तो कृष्ण भी हैं, तो हम क्या उम्मीद करें? आप मेरे सवाल को समझ गए होंगे। क्या उम्मीद करें कि भगवान कृष्ण की भी जो छवि थी, जैसी छवि थी, वैसी छवि को फिर से वो रूप दिया जाएगा जैसा प्रभु श्री राम को दिया गया? तो वो है ही ना, कृष्ण भगवान को तो मानते ही। मैं जगह की बात कर रहा हूँ, मथुरा अनिवार्य है, होना ही है। मंदिर तो अयोध्या में भी थी। हाँ, प्रभु राम टेंट में रहे, हाँ, बरसों बरस तक, 500-600 साल की लड़ाइयाँ हुई। एक कोशिश की जा रही है मथुरा की, काशी और मथुरा। और मुझे ऐसा लगता है, मैं हिंदू हूँ इसलिए भी शायद ये बोल रहा हूँ, कि जो मुस्लिम समाज है उनको ये संकेत समझना चाहिए कि ये 2 जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ और मथुरा, ये बहुत ही आस्था से जुड़े हुए मंदिर है हिंदू धर्म के। तो उसमें उन्होंने अयोध्या में जो गलती की वो इसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या में जो उन्होंने गलती की, लड़ाई कर कर के, कोर्ट में दंगे भी हुए, जो भी हुआ, इतना सारा खींचा उन्होंने, वैसा इसमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो हुआ, इसीलिए आज बाकी अन्य जगह भी खुल रही है। संभल का आपने देखा, और अन्य जगह भी खुल रही है। और मोहन भागवत जी ने अच्छा कहा कि हमको सब जगह पे
ये नहीं करना है, क्योंकि उससे संतुलन बिगड़ रहा है। संतुलन बिगड़ता है। तो और हमारा संतुलन लोकतंत्र का है, तो हम संतुलन बिगाड़ेंगे नहीं। हाँ, तो अगर बैलेंस करना है तो मुझे लगता है बड़ा मन रख के अगर मुस्लिम समाज बोल देता है, लेकिन उनको वो भी डर होगा कि 1-2 दिया तो फिर बाकी भी मंदिर नहीं, ये डर तो शुरू जब अयोध्या में राम मंदिर दिया गया तभी ये डर आ गया था कि अब आगे ये कहेंगे कि मथुरा काशी भी चाहिए। और ये तो आप बयानों में भी सुन रहे थे कि अयोध्या तो अभी शुरुआत है, मथुरा काशी बाकी है। तो ये तो हो सकता है, ये तो डर उनके अंदर है ही है। तो आप बैलेंस बनाने के लिए क्या कह रहे हैं कि मतलब उनको खुद ही दे देना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मथुरा और काशी जो है वो हिंदुओं की है और कैसे उसको तब्दील किया गया ये भी वो जानते हैं। बिल्कुल अपने आँख के सामने है। और दूसरा इसमें क्या है, ज़रूरी बात समझना मेरे अनुसार, कि जो मस्जिद है वो ऐसा कोई स्थान पवित्र उनका नहीं है जहाँ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जैसे हम लोग, वैसे कुछ वो कहीं पे भी कर सकते हैं अपना नमाज पढ़ना, क्योंकि बाबरी का भी जो था वो ढांचा था, वहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। जी। और मैंने कुरान पढ़ा नहीं है, लेकिन किसी ने बताया था कि अगर एक भी नमाज मिस हो जाता है तो वो मस्जिद नहीं रहता है, तो वो तो कितने सालों साल तक बंद था। तो वैसे इसका कोई उनको धार्मिक महत्व नहीं है। और अभी काशी का मस्जिद का नाम ज्ञानवापी, और स्कंद पुराण में ज्ञानवापी शब्द का उपयोग किया है। काशी विश्वनाथ स्कंद पुराण में उसका भी जिक्र है। ज्ञानवापी कूप मतलब कुआं, जो कूप मिला है। हाँ, शब्द का उपयोग स्कंद पुराण में, तो सेम आप वही लाइन पे जा रहे हो। तो ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हुआ? अच्छा, हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद, फिर नाम ज्ञान और वापी और फिर मस्जिद। और दूसरा सोचने वाली बात यह है कि ये मैंने किसी पॉडकास्ट पे सुना है जी, मेरा नहीं है सोच, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं दोहराना चाहता हूँ कि जब वो एक क्षेत्र पे राज करता है मुगल राजा, तो उसको तो पूरा क्षेत्र है ना उसके पास बनाने के लिए मस्जिद, तो वो मंदिर तोड़ के क्यों बना रहा है? मंदिर तोड़ के, मंदिर के पास ही क्यों बना रहा है? उसके पास के कहाँ, वो तोड़ के ही बनाया जी। तो वो सोचने वाली बात है ना, तो वो आक्रमण है ना हमारे संस्कृति पे। और कई मंदिरों, आप देखिए ना, कई मंदिर ऐसे हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कई जगह जो हमारे मतलब धर्म से, आस्था से जुड़े हुए मंदिर, तो उन पे आक्रमण किए गए। अगर हम धीरे धीरे होनी चाहिए, हमारे पास भी वापस आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए कि हिंदुओं का आस्था का और वो अकेला केंद्र है हमारा। अगर हिंदू देखे तो वो आस्था रखता है इन मंदिरों में, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो, बिहार में मुंडेश्वरी मंदिर हो, और भी जितनी भी शक्तिपीठ है उन शक्तिपीठ हो, चाहे काशी हो चाहे मथुरा। तो आस्था को बनाए रखने के लिए आप वो बात सही कह रहे हैं कि मुसलमानों को अगर चाहिए कि खुद से कि हाँ भाई, जो जो चीज़ें आक्रमण में टूटी हुई हैं आप वो ले लीजिए, ताकि वो बैलेंस और वो संतुलन बना रहे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये आप पॉडकास्ट वाले पे गौरांग दमानी सर को सुन रहे थे। आपने रामायण की बहुत सारी तथ्य और तर्कों पे आपने बात सुनी होगी। आपको लगा होगा कि जो चीज़ें हम लोगों ने सुनी थी या कहीं गूगल पे सर्च करने के दौरान दिख गई थी, या जो चौपाइयाँ आपने पढ़ी हैं, उन सब के पीछे कोई तर्क है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में है, भारत से दूर आपने जापान सुना, आपने पेरू सुना, आपने थाईलैंड सुना, हर जगह रामायण के प्रमाण मिलते हैं। और इन्हीं प्रमाणों के आधार पे हम कहते हैं कि ये हमारे आस्था का प्रतीक है, हर घर में होना चाहिए। आपके बच्चों को रामायण पढ़नी चाहिए। रामायण और गीता ही हमारे वो चीज़ हैं, वो हमारी ग्रंथ हैं जो आपको जीवन में एक अलग और अनुभूति भी देंगे और एक अलग इंसान भी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर, धन्यवाद आपने मुझे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री राम। नमस्ते।